साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों शोहरत की बुलंदियों पर विराजमान कल्पना सोरेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हां साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। रणभेरी बच चुकी है चुनावी रण की और संभाल लिया है स्टार लीडर कल्पना सोरेन ने झारखंड की कमान। बिल्कुल साथियों, मैं सही कह रहा हूं। इधर के महीनों में आपने देखा है किस तरह कल्पना सोरेन की सभाओं में भीड़ उमड़ती है और किस तरह कल्पना सोरेन अपनी बात किस तेवर के साथ, किस अंदाज में, किस लहजे रखती है, यह देखा है आपने। और अब तो बाकायदा बाजाब्ता उन्होंने कमान संभाल ली। 2 ही रोज ही तो बीते हैं, चुनाव आयोग ने ऐलान किया और इधर आज कल्पना सोरेन ने उद्घोष कर दिया। चुनावी उद्घोष जेएमएम की जानिब से सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार लीडर नहीं है दोस्तों, इंडिया अलायंस के भी वो सितारा, और उनका सितारा इन दिनों शिखर पर है, बुलंदियों पर है। चर्चा तो यहां तक है कि क्या ठिकाना, सत्ता की चाबी तो इनके हाथ में हो, घोषित तौर से ही हो, यानी कि कमान भी संभाल सकती है क्या झारखंड की, मुख्यमंत्री भी बन सकती है क्या कल्पना सोरेन। राजनीति में दोस्तों सब कुछ संभव है, पॉसिबल है। आज जो उन्होंने बातें रखी हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सुना जाना चाहिए, और जिससे जाहिर सी बात है परेशान है भाजपा, हैरान है, छोटे चाणक्य से लेकर बड़े चाणक्य तक। बीच में बाबूलाल मरांडी ने कोशिश की थी घेरने की कोशिश कल्पना सोरेन को, लेकिन मुंहतोड़ जवाब जिस तरह कल्पना ने दिया था तो सन्नाटा सा छा गया। अब उस खेमे में समझ में नहीं आ रहा कि कल्पना सोरेन से निपटा कैसे जाए। हेमंत सोरेन पर तो आरोप लगा लेते हैं, सबूत हो ना हो जेल तक भुगतता है, और जेल से आने के बाद, सत्ता संभालने के बाद 100 दिन हो गए हेमंत सोरेन के। अब फिर उन्होंने वो सवाल उठाने शुरू कर दिए, झारखंड के सवाल, झारखंडियत के सवाल, आदिवासी के सवाल, मूलवासी के सवाल। और उधर उनकी जीवन सहचरी कल्पना सोरेन ने भी गोले दागने शुरू कर दिए, और उनके निशाने पर है सीधे सीधे भाजपा हाईकमान और चुनाव आयोग भी। पिछले दिनों आपने देखा ना किस तरह जेएमएम ने बंटी और बबली की मिसाल दी एक फिल्म की, और कहा कि बंटी और बबली ने जिस तरह ताजमहल को बेच दिया था, ये नए बंटी और बबली लोकतंत्र को बेचने पर आमादा है। बल्कि आमादा नहीं है, उन्होंने कहा कि बेच रहे हैं लोकतंत्र को। किसे बेच रहे हैं, कौन है? 2 दूनी 4 लोग। ये बातें अब ढकी छुपी कहीं भी नहीं रह गई दोस्तों। हम पूरी बात बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और थोड़ी देर के लिए ब्रेक दीजिए हमें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, कल्पना सोरेन, अबुआ देशों, अपना राज, जो कल्पना थी जिसे खातिर अपनी जान कुर्बान की धरती आबा बिरसा मुंडा ने और भी अनगिनत वीरों ने झारखंड की, लेकिन वो सपना आज तक अधूरा है। अब
इस नई जोड़ी ने ठान लिया है कि वो उस सपने को साकार करना। नई जोड़ी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन कहती है झारखंड और झारखंडियत को बचाना है। देखिए, झारखंड का गठन भी यहां की संस्कृति, परंपरा, जीवन, जल, जंगल, जमीन को बचाने की खातिर के संरक्षण के लिए ही हुआ था। लेकिन हुआ क्या? और इन वर्षों में सबसे अधिक सत्ता का स्वाद उन्होंने चखा जिनकी केंद्र में आज सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो कल्पना सोरेन का यह सवाल है, जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया? आप अपना रिपोर्ट कार्ड दें 18 साल के। आदिवासी को लिए क्या किया? भूमि अधिग्रहण किया, यही किया। उद्योगपतियों को जमीनें देने के लिए लैंड बैंक बना दिया, यही किया। कई संशोधन कर डाले, यही किया। कि स्थानीय नीति का कट ऑफ चेंज किया, और यही किया कि आज तक सरना कोर्ट का जो विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद भी दूसरी बार केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं आज तक। यही किया कि कोटा ओबीसी का घटा दिया 14% और उसे हेमंत की सरकार ने 27% किया। कई बातें हैं, डिकोड आप करेंगे तो कल्पना सोरेन के जो पैगाम आज सुबह सुबह सामने आए हैं उससे उजागर होते हैं, निकलकर सामने आते हैं। उनका कहना है कि यह आंदोलन सतत है, अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने जल, जंगल, जमीन के लिए, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के लिए। और कल्पना सोरेन अहंकार की बात करती है। किसके अहंकार? कि शासन अहंकार से नहीं चलता, और लोकतंत्र भी, ये लोक पर्व है, लोकतंत्र जनता का तंत्र कहा जाता है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, बहुत पुरानी परिभाषा है लोकतंत्र की। तो साथियों, और क्या क्या उन्होंने कहा है कल्पना सोरेन ने, हम चाहते हैं कि वो आप सुने। जो उद्घोष किया है और इसका असर बहुत दूर तक जा रहा है। उनकी आवाज सिर्फ रांची नहीं, दिल्ली तक गूंज रही है। आप इसे डिकोड करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए साथियों, सुनते हैं कि क्या संदेश आखिर अपने झारखंड वासियों के नाम कल्पना सोरेन ने दिया है। जोहार। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हाँ, रणभेरी। इस बार का चुनाव झारखंड एवं झारखंडियत को बचाने का रण है। एक तरफ जहां धन बल के ताकत पर जीतने का सपना लिए लोग हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के लोगों के अधिकार एवं सम्मान के लिए लगातार काम कर रहे हम लोग। झारखंड ही वह राज्य है जहां पिछली बार भी इनके विजय रथ को आप सभी ने रोका था। विडंबना देखिए, चुनाव की घोषणा भी महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर किया गया है। क्या झारखंड के लोगों का, झारखंड का इनकी नज़र में कोई वजूद है या नहीं? आखिर किसी चुनी हुई सरकार को समय से पहले ही चुनाव में जाने के लिए बाध्य करना कहाँ तक उचित है? खैर, ये लोग तो अबुआ सरकार के गठन के तुरंत बाद ही इसे गिराने में लग गए थे। आप सबों ने हेमंत जी को जो ताकत दी है, उसके बल पर वे लगातार इनसे लड़े। वे लड़े पिछड़ों के आरक्षण के लिए, वे लड़े सरना धर्म कोड के लिए, वे लड़े झारखंड के 1,36,000 करोड़ के लिए, वे लड़े गरीबों के आवास के लिए लड़े, वे लड़े वृद्ध, विधवा, दिव्यांग के पेंशन के लिए, वे लड़े अनुबंध कर्मियों के उचित मानदेय के लिए, वे लड़े सरकारी कर्मियों के पेंशन के लिए, वे लड़े महिलाओं के शिशु देखभाल अवकाश के लिए। हेमंत जी के नेतृत्व में राज्य भर के सभी वर्गों के लिए काम किया हुआ है। आज सर्वजन हेमंत जी के कार्यों से खुश हैं।
झारखंड झुकेगा नहीं आज सिर्फ नारा नहीं बल्कि हेमंत जी के साथ साथ पूरे झारखंड के लिए संकल्प वाक्य है। झारखंड की सभी बेटी बहन मां के सम्मान एवं अधिकार के लिए हेमंत जी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है वह देश भर में चर्चा का विषय है। सरकार सेवा एवं सम्मान के लगभग 5 वर्ष पूरा करने के बाद फिर से हम लोग हेमंत जी के नेतृत्व में आपसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, जिससे कि संघर्ष एवं सेवा की यह यात्रा आगे बढ़ती चले। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवारों को आगामी चुनाव में आपका भरपूर समर्थन मिलेगा एवं हेमंत जी की ज़्यादा मजबूती से सरकार गठन करेंगे। जय झारखंड।